इस कहानी की शुरुआत होती है एक किसान से जिसका नाम है लेंचो। लेंचो बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान है और अपनी जमीन व फसलों पर उसे पूरा भरोसा है। उसे इतना विश्वास है कि इस साल फसल बहुत अच्छी होगी, बस बारिश की जरूरत है। वह अपने परिवार के साथ पहाड़ी पर बने छोटे से घर में रहता है जहां से उसकी पूरी फसलें साफ दिखाई देती हैं। एक दिन आसमान में बादल छा जाते हैं और लेंचो खुश होकर कहता है कि ये बारिश उसकी फसल के लिए गॉड की कॉइन्स की तरह है। यानी ये पानी नहीं बल्कि भगवान की तरफ से भेजा गया सोना है। लेकिन धीरे धीरे बारिश की बूंदें ओलों में बदल जाती हैं। ओले इतने तेज और इतने ज्यादा गिरते हैं कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। खेत ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ से ढक गया हो। लेंचो टूट जाता है। वह अच्छी फसल का सपना देख रहा था, लेकिन उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। लेकिन एक बात उस आदमी में खास थी, भगवान पर पूरा भरोसा। उसे यकीन था कि भगवान कभी उसे भूखा नहीं मरने देंगे। वह अपने घर में बैठता है और सोचता है कि अब क्या करे। फिर उसके दिमाग में एक बात आती है, भगवान को पत्र लिखा जाए। उसने तय किया कि वह सीधे गॉड को लिखेगा और उनसे मदद मांगेगा। वह पास के पोस्ट ऑफिस जाता है और गॉड को एक लेटर लिखकर उसमें लिखता है कि उसे अपनी फसल बचाने और परिवार को खिलाने के लिए सब पैसों की जरूरत है। पोस्ट ऑफिस में जब उसे हंसी भी आती है कि कोई भगवान को पत्र लिख रहा है, लेकिन जब वह लेंचो का विश्वास पढ़ता है तो उसके मन में दया आ जाती है और वह सोचता है कि इस आदमी के भरोसे को टूटने नहीं देना चाहिए। वह अपने साथियों से पैसे इकट्ठे करता है, खुद अपनी जेब से भी निकालता है, लेकिन 60 पैसों पूरे नहीं हो पाते। फिर भी वे जो भी पैसे जुटा पाते हैं, लगभग आधे, वह गॉड के नाम से लेंचो को भेज देते हैं। जब लेंचो पत्र लेकर आता है और अंदर पैसे देखता है तो उसका यकीन और मजबूत हो जाता है कि गॉड ने उसकी मदद की है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। उसे लगता है कि पैसे पूरे नहीं हैं और गॉड कभी अधूरे पैसे नहीं भेजेंगे। इसका मतलब ये कि पैसे गॉड ने भेजे हैं, लेकिन उनमें से कुछ पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिए हैं। उसका भरोसा भगवान पर बहुत गहरा है, लेकिन इंसानों पर बिल्कुल नहीं। इसलिए वह तुरंत गॉड को दूसरा लेटर लिखता है और उसमें लिखता है कि वह बाकी के पैसे भेज दे, लेकिन इस बार उन्हें पोस्ट ऑफिस से ना भेजें क्योंकि वहां के लोग अ बंच ऑफ क्रुक्स यानी चोरों का झुंड है। इस कहानी का मजा यही है कि लेंचो भगवान पर इतना अटूट विश्वास रखता है कि वह सच में सोचता है कि गॉड उसे सीधा पैसे भेजते हैं। वहीं पोस्ट मास्टर और उसके साथी इंसानियत दिखाते हैं, लेकिन लेंचो उन्हीं को चोर समझ लेता है। कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास बहुत ताकत देता है, लेकिन कभी कभी अंधा विश्वास गलत फैसले तक भी ले जा सकता है। साथ ही ये भी कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं।